हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस अस्पताल। तो हाँ, आज हम लोग जो है कि क्लास 10 का सिलेबस ऑफ मैथ्स का बात जो है कि हम लोग करने वाले हैं। यानी कि 20, 25, 26 में जो है कि क्लास 10th में जो है कि क्या सिलेबस होगा हमारा। मैथ्स में जो है कि मैथ में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, कितने चैप्टर्स के आएंगे, तो हम ये सब सारी बात जो है कि आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लगातार बने रहिएगा, अच्छे से जो है कि और चीज़ों को समझिएगा। और हाँ, एक चीज़ जो है कि इसके पहले भी जो है कि हम सिलेबस का डिस्कशन जो है कि ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में जो है कि किए हैं। सारे सब्जेक्ट का जो है कि या कुछ सब्जेक्ट का किए हैं, जो है कि फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, यानी साइंस और सोशल साइंस का जो है कि सिलेबस का डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो वैसे साथी जो अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं, तो उस वीडियो को जा कर के देखें और समझें कि आपका सिलेबस 10th में क्या क्या रहने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं और उस चैप्टर्स का जो है कि क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे पूछे जाते हैं। तो ये सब जो है कि हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो वैसे लोग जो नहीं देखे हैं, तो उसको जो है कि आप जा कर के देखें। और यदि आपको लगे तो आप वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए, आज हम लोग जो है कि क्लास 10th का सिलेबस जो है कि मैथ्स का बारे में जो है कि बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है कि हम लोग जानते हैं कि इसमें मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि 10th क्लास में जो है कि हम लोग का मैक्सिमम मार्क्स आएगा। यानी कितने मार्क्स का क्वेश्चन जो है कि पूछा जाएगा, तो 80 मार्क्स का जो है कि क्वेश्चन हम लोग को आएगा। जो 80 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इसमें जो है कि इसमें फर्स्ट क्या है, फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम्स। तो नंबर सिस्टम से जो है कि कितने मार्क्स आएगा, 6 मार्क्स, यानी 6 मार्क्स जो है कि आएंगे नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम के बारे में भी जो है कि जानते ही होंगे, पहले हम लोग पढ़े होंगे। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, ये सब यानी नंबर के बारे में जो है कि जानना, नंबर पर रिप्रेजेंट जो है कि कैसे करना है। तो ये सारे बात जो है कि है। रेशनल नंबर को प्रूफ करना, इरेशनल नंबर को प्रूफ करना, क्या डिफिनीशन होता है। और जो है कि ये नंबर सिस्टम, यानी नंबर सिस्टम से जो है कि कितने मार्क्स, तो 6 मार्क्स से जो है कि आएंगे जो है कि हम लोग को। नेक्स्ट है अलजेब्रा। अलजेब्रा से जो है कि सेकंड चैप्टर जो है कि क्या है, अलजेब्रा। तो अलजेब्रा से जो है कि 20 मार्क्स का पूछा जाएगा आपके जो है कि एग्जाम में अलजेब्रा, जिसमें जो है कि हम लोग क्या पढ़ते हैं। यानी अलजेब्रा में जो है कि हम लोग तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, आइडेंटिटीज है, फॉर्मूला है। तो ये सब क्या है, अलजेब्रा के अंतर्गत जो है कि आते हैं। तो अलजेब्रा से पूरा जो है कि अलजेब्रा 20 मार्क्स का आपके एग्जाम्स में जो है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो है कि आपको 6 मार्क्स के 6 मार्क्स का जो है कि पूछा जाएगा। 6 मार्क्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, यानी जो है कि हम लोग इसमें भी जो है कि कोऑर्डिनेट यानी 2 पॉइंट्स के बीच में जो है कि डिस्टेंस निकालना सीखते हैं। सेक्शन फार्मूला है और भी जो है कि इसमें डिस्टेंस फार्मूला है। तो ये सब जो है कि फार्मूला इसके अंतर्गत जो है कि पढ़ना है। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत जो है कि है। नेक्स्ट है ज्योमेट्री, जिसको कि हम लोग ज्योमेट्री बोलते हैं। और ज्योमेट्री से जो है कि कितने नंबर, तो जो है कि आपका 15 मार्क्स का ज्योमेट्री से आपके एग्जाम्स में जो है कि पूछा जाता है। जिसमें जो है कि क्या हम लोग बहुत सारे थ्योरम बेस्ड जो है कि थ्योरम पढ़ते हैं। जैसे थेल्स थ्योरम हुआ, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हुआ, पाइथागोरस हुआ, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हुआ। तो ये सारे थ्योरम एंड पोस्टुलेट्स इसके अंतर्गत जो है कि पढ़ते हैं। बहुत सारे चीज़ जो है कि और उसी पर बेस्ड जो है कि आपका प्रॉब्लम जो है कि रहता है। तो ये सब जो है कि क्या है, ज्योमेट्री के अंतर्गत जो है कि है। तो ये चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा, तो 15 मार्क्स का आएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम लोग आते हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है कि क्या है, 12 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ट्रिगोनोमेट्री आपके लिए क्या है, अभी जो है कि बाकी ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों ने 9th क्लास में भी जो है कि कुछ पढ़े होंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, या इंट्रोडक्शन जो है कि ये सब जानते होंगे आप लोग। कुछ कुछ जो है कि ज्योमेट्री के बारे में भी जो है कि आप कुछ कुछ जानते होंगे। अलजेब्रा भी जो है कि आप कुछ कुछ जानते होंगे। नंबर सिस्टम भी जो है कि जानते हैं, कुछ कुछ परिचय जो है कि है। कहाँ, क्लास 9th में। लेकिन आपके लिए जो है कि क्लास 10th में ट्रिगोनोमेट्री एक नया चैप्टर जो है कि जुड़ा है। तो हम थोड़ा सा जो है कि यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री। तो देखिए यहाँ पे टर्म है ट्रिगोनोमेट्री, यानी ट्राई है जो है कि ट्राई मीन्स 3। तो गोनो मीन्स होता है क्या, ट्रिगोनोमेट्री, यानी मेट्री मीन्स होता है मेजर। तो यानी ट्रिगोनोमेट्री, इसमें जो है कि किसी भी ट्रायंगल के अंतर्गत, यानी ट्रायंगल का मेजरमेंट हम लोग कैसे करेंगे, तो इसके बारे में जो है कि पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्री के अंतर्गत जो है कि पढ़ेंगे।
तो ये सब तो जो है कि इसमें भी जो है कि आपका ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें ट्रायंगल आपका जो है कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें क्या होता है, यानी कि ये जो राइट एंगल के अपोजिट वाला साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस को हम लोग एच से डिनोट करते हैं, और बाकी जो बच गया वो क्या है, परपेंडिकुलर है और बेस है। यदि ये एंगल थीटा है तो यहाँ पे है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो है कि यदि थीटा बदलता है, यानी कि एंगल बदलता है, तो परपेंडिकुलर और बेस बदलेगा, लेकिन बट यदि थीटा एंगल बदलेगा तो परपेंडिकुलर और बेस बदलेगा, लेकिन हाइपोटेनस जो है कि ऑलवेज राइट एंगल के अपोजिट वाला ही क्या होगा, हाइपोटेनस जो है कि होगा। तो ये सब जो है कि है, इसमें आपका आगे आएगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जिसको कि हम लोग साइन थीटा के नाम से जानेंगे, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो ये सब जो है कि रेशियो के बारे में भी जो है कि हम लोग जानेंगे। तो 6 रेशियो जो है कि होता है। तो यही साइन थीटा इज इक्वल टू पूछेगा, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा पी बाई एच होता है, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी साइन थीटा जो है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, जबकि कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस होता है, और टैन थीटा जो है कि परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो ये सब जो है कि फार्मूला इसके अंतर्गत जो है कि पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्री के अंतर्गत जो है। ठीक है, तो अब आगे आते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग का मेंसुरेशन। मेंसुरेशन, इसमें कि हम लोग क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, तो ये सब से जो है कि रिलेटेड रहते हैं मेंसुरेशन में जो है कि। तो मेंसुरेशन से जो है कि आपके मेंसुरेशन से आपके 10 मार्क्स का आपका एग्जाम में जो है कि पूछा जाएगा। मेंसुरेशन से 10 मार्क्स का आपके एग्जाम में जो है कि पूछा जाएगा। तो इसके मेंसुरेशन के अंतर्गत हैं क्यूब है, क्यूबाइड है, सिलेंडर है, कोन है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल तो पहले भी था जो है कि, लेकिन इस साल के इसके अंतर्गत जो है कि पढ़ना है। नेक्स्ट है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये जो है कि 11 मार्क्स का पूछा जाएगा स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत। तो स्टैटिक्स क्या है, स्टैटिक्स जो है कि क्या है कि किसी भी चीज़ को हम जो है कि ग्राफ के माध्यम से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग देखते भी होंगे, मैच होता है तो कौन सा जो है कि कौन सा प्लेयर्स कितने रन में, कितने जो है कि गेंद में कितने रन्स बनाए, तो वो ग्राफ के माध्यम से जो है कि बताया जाता है, या फिर जो है कि कितने ओवर में कितने रन जो है कि उन्होंने बनाया। तो ऐसे जो है कि इसी चीज़ को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना, ऐसी तरीके का और भी बहुत सारे चीज़, डाटा को एनालिसिस करना, वो भी ग्राफ के माध्यम से, तो वो चीज़ जो है कि स्टैटिक्स के अंतर्गत जो है कि आएगा। जैसे और भी पूरे देश में जो है कि, यानी पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन जो है कि मान लेते हैं, यदि हम कंपैरिजन करते हैं कि 2011 में कितना था, 1999 में कितना था, तो ये भी जो है कि ये सब इसको इस स्टैटिक्स के माध्यम से भी जो है कि शो करते हैं। और इसके साथ है इसमें प्रोबेबिलिटी, जो कि प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, एक संभावना है। संभावना, जैसे कि कोई सिक्का है तो सिक्का को उछालते हैं तो सिक्का हेड आएगा या टेल आएगा, ये हमें पता नहीं है, या संभावना है कि हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो ये सब जो है कि क्या है, प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम मान जो है कि एक होता है, या एक से ज़्यादा उसका नहीं हो सकता है, मैक्सिमम मान एक ही होता है जो है कि। तो हमेशा देखिएगा, जब भी किसी भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालिएगा, तो एक से ज़्यादा नहीं रहेगा, मैक्सिमम एक तक रह सकता है, लेकिन आपको ज़्यादातर जो है कि एक से कम ही रहेगा जो है कि। तो ये सब जो है कि अब टोटल यहाँ आपके हो गए 6, 20, 6, 15, 12, 10, 11, टोटल मार्क्स आपके हो गए 80 मार्क्स। तो यही जो है कि आज का मैथ्स का जो है कि सिलेबस था, यही आपको पूरे क्लास 10th में जो है कि ये सब चीज़ जो है कि क्लास 10th में आप लोग को पढ़ना है। तो इसको अच्छे से जो है कि समझने का प्रयास कीजिएगा, और चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी करने का प्रयास करिएगा। और यदि ठीक है, थैंक यू दोस्तों।